आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार ड्रोन क्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि आज धमाकेदार दो मुकाबले थे, जहां पे एक तरफ था नेपाल और नेदरलैंड के बीच, और वो मुकाबला करो या मरो वाला मुकाबला था। ख़ास तौर पे देखें तो नेपाल के लिए, अगर नेपाल ये मुकाबला जीतता तो क्वालिफाई के लिए सुपर 6 राउंड स्टेज के लिए क्वालिफाई करने के लिए पूरी तरीके से दावेदार बनता। और वही नेदरलैंड अगर ये मुकाबला जीते तो नेदरलैंड पूरी तरीके से क्वालिफाई कर जाते सुपर 6 के लिए। इसलिए बहुत ही डू और डाई एनकाउंटर था दोनों ही टीमों के लिए, क्योंकि नेपाल का ये आखिरी मुकाबला था। और वही दूसरे मुकाबले में देखें तो वेस्ट इंडीज़ और जिम्बाब्वे के बीच एक कड़ा टक्कर वाला मुकाबला था, और बहुत ही अहम ये मुकाबला था। ख़ास करके अगर आप देखें तो सुपर 6 के नज़रिए से तो देखें तो आज वेस्ट इंडीज़ ने टॉस जीता। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया, और हालांकि आज किस्मत का साथ कप्तान के साथ नहीं दिया। ख़ास तौर पे जिम्बाब्वे के कप्तान, जो अगर टॉस जीते तो शायद गेंदबाजी करने को ही देखते, और ज़्यादातर देखें तो दूसरे इनिंग्स में उतने गेंदे हरकतें नहीं करती जितना पहले थोड़े बहुत समय में करती है पहले गेंदबाजी करते हुए। तो इसलिए थोड़े बहुत एक अपॉर्चुनिटी थी वेस्ट इंडीज़ के लिए कि यहाँ पे ये मुकाबला आराम से जीत जाए और कम से कम टोटल में रोक कर ये फ़ायदा उठाया जाए। वहाँ पे जिम्बाब्वे के टीम में ने पूरी तरीके से क्रेग इरवाइन कप्तान और गम्बी ने शुरुआत की। थोड़ी बहुत धीमी शुरुआत थी, लेकिन सूझबूझ भरी शुरुआत थी। और जो पहला पार्टनरशिप था, सलामी बल्लेबाजों ने 63 रन जोड़े थे। 15 ओवर तक उस वक्त तक अच्छी खासी बल्लेबाजी चल रही थी, भले ही धीमे चल रहे थे लेकिन थोड़ी बहुत अच्छी खासी बल्लेबाजी चल रही थी। और उसके बाद 15 ओवर के बाद जब अगर आप देखें तो गम्बी का विकेट गिरा, उसके बाद एक सिलसिले में विकेट गिरता चला गया, और करीबन 10 ओवर के अंदर अंदर 4 विकेट गिर गए। उतने रन्स बने भी नहीं थे, 112 पे 4 विकेट गिर चुके थे। और वहाँ पे शॉन विलियम्स, क्रेग इरवाइन अच्छी खासी लय में थे, लेकिन क्रेग इरवाइन ने भी 47 रन की पारी खेली। कप्तानी हालांकि पारी खेलने की कोशिश की थी, और बीच में राजा के साथ शॉन विलियम्स ने भी वही पारी खेलने की कोशिश की थी। आज शुरुआत मिला था, शॉन विलियम्स ने भी शॉट्स मारकर आउट हो गए। क्रेग इरवाइन भी रिवर्स स्वीप खेलने के कारण आउट हो गए थे, और कुछ विकेट अपने वजह से गंवाए। और गेंदबाजों ने भी कुछ विकेट चटकाए, अच्छी खासी गेंदबाजी भी की, अच्छी खासी लेंथ और लाइन पे गेंदबाजी डाली, जिसके कारण विकेट चटकाए। इस बीच तब उस समय ज़्यादा चाहिए था कि रज़ा को भी आज मौका मिला, तो जीवनदान मिले। एक स्लिप पे आते ही कैच, उसके बाद चौके लगाने के बाद करीबन 6-7 रन पे, तो वहाँ पे एक मौका गंवाया शॉर्ट थर्ड मैन पे। और वही अगर आप देखें तो उसके बाद भी थोड़े बहुत मौके चांसेस थे। आज वेस्ट इंडीज़ के फील्डर्स ने आज ज़्यादातर जिम्बाब्वेन को थोड़ा बहुत मौका दिया, जिसके कारण आखिर में जिम्बाब्वे ने अच्छी एक पकड़ बनाई। इस बीच रज़ा और रयान बॉल के बीच अच्छी खासी पार्टनरशिप हुई, और उस पार्टनरशिप ने एक मोमेंटम को शिफ्ट किया। अगर आप देखें तो 87 रन के करीब पार्टनरशिप हुई, जहां पर रयान बॉल ने भी 68 के पारी खेले। रयान बॉल का विकेट थोड़ा मुझे असमंजस में डाला, क्योंकि वो आउटसाइड लेग स्टंप के बाहर गेंद गिर रही थी, और उसके बाद उनको LBW विकेट दिया गया, जिसके कारण अच्छे शॉट्स लगा रहे थे। वो विकेट थोड़ा बहुत उनके खिलाफ गया, वरना अच्छी खासी मुकाबला करते। लेकिन उसके बाद सिकंदर राजा ने जो शुरुआत की, सिकंदर राजा की जो परफॉर्मेंस थी, आज भी वही जैसे मौके उनको मिले वही मौका आज फिर से भुनाया। और आज चाहिए था जिम्बाब्वे को ऐसे बड़ी पारी खेलना। आज 68 रन की शानदार पारी खेली, आखिर में मारने गए थे, जिसमें से अपना विकेट भी गंवा बैठे, वरना 68 रन की शानदार ये पारी थी, और अहम पारी थी, जहां पे पार्टनरशिप बहुत ही अहम था। अगर उस वक्त वो पार्टनरशिप नहीं बनता तो जिम्बाब्वे के लिए बहुत ही मुश्किल हो सकता था आने वाले समय में। और इसलिए 68 रन करीबन देखें तो 68 रन बनाए, जो कि एक महत्वपूर्ण पारी थी। और राजा के अगर नज़रिए से देखें तो 2 छक्के और 6 चौके जरे। उसके बाद अगर आप देखें तो ख़ास तौर पे आखिर में जाकर जो आखिरी विकेट का पार्टनरशिप था, करीबन देखें तो 2 मुजराबानी और चतारा ने अच्छी खासी थोड़ी बहुत पार्टनरशिप की, 20-22 रन 25 रन जोड़े, जो कि वो एक अहम पारी थी। और आखिर में जाकर 50 ओवर पूरे खेल नहीं पाए, एक गेंद शेष रहते वहाँ पे ऑल आउट हो गए। 268 तक ही पहुँच पाए टीम को, जिम्बाब्वे टीम, और वहाँ से फाइट करने को देख रहे थे, क्योंकि ये बिलो पार स्कोर था, क्योंकि यहाँ पे 290-300 के करीब रन्स बना कर भी
वहाँ पे चेज़ हो जाते हैं आराम से। लेकिन फिर भी वहाँ पे अल्जारिस जोसेफ ने 2 विकेट चटके, उनको आज बहुत सारे विकेट अगर देखे तो मिलने चाहिए थे, लेकिन कम से कम 4-5 विकेट तो मिलने चाहिए थे। और कैच आसान से कैचेस गवाए जो कि फील्डरों ने उनका मदद नहीं दी, और जिसके कारण भुगतना पा रहा। आखिर में जाकर कीमो पॉल ने के खाते में भी 3 विकेट, अकील हुसैन ने भी अच्छी खासी किफायती गेंदबाजी की, 2 विकेट चटके, रोस्टन चेज, काइल मेयर्स एक 1 विकेट चटके, तो अच्छी खासी थी। 269 रन का लक्ष्य था और ऐसा लग रहा था ये लक्ष्य आसानी से पार कर जाएंगे वेस्ट इंडीज़ की टीम। और वहीं पे क्योंकि क्राउड भी सपोर्ट में था जिम्बाब्वे का, और जिम्बाब्वे भी पूरी तरीके से हावी होते रहे। और जो पहला अगर देखें तो शुरुआत बहुत ही अच्छी रही। अगर आप ख़ास तौर पे देखें तो जिम्बाब्वियन के 43 रन 7 ओवर के अंदर अंदर बना चुके थे, जहां पे पहला विकेट ब्रेंडन किंग के तौर पे गया। उसके बाद जॉनसन चार्ल्स आए और जॉनसन चार्ल्स फिर से वही, और वहां पे ऐसा लगा कि थोड़े बहुत यहाँ पे मोमेंटम को शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन वहां पे काइल मेयर्स और शाई होप कप्तान ने मिलकर अच्छी खासी साझेदारी निभाई, जहाँ पे 60-65 रन के करीब बनाए। और उस वक्त ऐसा लग रहा था कि शायद यहाँ से मुकाबला अब वेस्ट इंडीज़ आसानी से जीत सकता है, लेकिन वहाँ पे एक ब्रेक थ्रू दिलवाई काइल मेयर्स के, जब विकेट गया अच्छी खासी वेलिंगटन मसकात ने लिया। हालांकि अर्शदीप की पारी खेली और सूझबूझ बड़ी पारी खेल रहे थे शाई होप के साथ, लेकिन वहाँ पे उसके बाद आउट हो गए काइल मेयर्स। उसके बाद निकोलस पूरन के साथ शाई होप ज़्यादा पार्टनरशिप नहीं बना पाए, और शाई होप हालांकि विकेट उनका गया। क्या खूबसूरत गेंद, अंदर आते हुए गेंद को लाइन मिस कर गया, वहाँ पे बोल्ड किया सिकंदर राजा ने, और वहाँ से थोड़े बहुत मोमेंटम को शिफ्ट करने को देखा। और उसके बाद निकोलस पूरन और वही रोस्टन चेज के बीच पार्टनरशिप हुई, करीबन 40 रन के करीब पार्टनरशिप हुई। 175 जब हो गया था तब ऐसा लग रहा था कि शायद यहाँ से अब वापसी करना मुश्किल होगा जिम्बाब्वे के लिए, और वहाँ पे निकोलस पूरन का विकेट मिला और एलबीडब्ल्यू नगारवा को लाए थे वहाँ उसी स्पेल में, और उसी स्पेल के ओवर में ही क्या खूबसूरत, दूसरे स्पेल के ओवर में ही खूबसूरत वो फुल गेंद, फुल लेंथ डिलीवरी थी, और वहाँ पे मिस कर गया लाइन, और आखिर में पैड पे जाकर लगा, और वहाँ पे एंगल के साथ शायद अंदर लगता या फिर बाहर जाता, लेकिन एम्पायर ने, ऑन फील्ड एम्पायर ने आउट दिया। और डीआरएस का उपलब्ध नहीं हो रहा है इस ग्रुप स्टेज में, इसलिए जो ऑन फील्ड एम्पायर कॉल देता है वहीं पे आपको फैसला मंजूर करना पड़ता है। और इसी के कारण जब निकोलस पूरन का विकेट गया, निकोलस पूरन ने भी 34, हालांकि शाई होप ने भी 30 रन की पारी के लिए, बाद में रोस्टन चेज ने मिलकर थोड़ी बहुत, जब रोबमन पॉल आए उसके तुरंत अगले ही ओवर में आउट हुए, और वहाँ पे थोड़ा बहुत लगा कि अब यहाँ पे मुकाबला बन सकता है जिम्बाब्वे के लिए, और वही पूरी तरीके से हावी होने को देखा। स्पिनर्सों को वो लाया और अच्छी खासी गेंदबाजी भी की स्पिनर्सों ने, और तेज़ गेंदबाजों को भी पूरी तरीके से मौका मिला, और वहीं पे कोशिश कर रहे थे कि एक आध विकेट और चटका जाए। होल्डर और रोस्टन चेज के बीच थोड़ी बहुत पारी चल रही थी, लेकिन धीमे चल रहे थे, उतने कंफर्टेबल दिखे नहीं। और उसके बाद जेसन होल्डर को तेंदई चतारा का खास तौर पे जो स्पेल था 41वें ओवर से लेकर जो 45वें ओवर के बीच गए थे, उस स्पेल में पूरी तरीके से तेंदई चतारा पूरी तरीके से हावी रहे, और जेसन होल्डर को आउट किया, खूबसूरत कैच भी पकड़ा गंबी ने, और उसके बाद जो कीमो पॉल को भी चलता किया, खूबसूरत अंदाज से कीमो पॉल को भी बेहतरीन अंदाज से चलता किया। सिकंदर राजा ने एलबीडब्ल्यू विकेट था, रिवर्स स्वीप खेलने गए थे। उसके बाद अल्जारिस जोसेफ, अकील हुसैन आए, लेकिन रोस्टन चेज अकेले रह गए थे, हालांकि 44 रन की पारी के लिए, लेकिन उनको भी चलता किया रोस्टन चेज को भी। और क्या खूबसूरत वो विकेट था रोस्टन चेज का, जहाँ पे प्ले डाउन हो गए, और वहाँ से मुकाबला पूरी तरीके से गिरफ्त में आ चुका था। और वही आखिरी विकेट चटकाया, क्या खूबसूरत अंदाज से शॉर्ट मिड विकेट पे, शॉर्ट मिड ऑन पे खड़े थे खिलाड़ी, और आखिर में जाकर कैच दे बैठे, और आखिर में जाकर जिम्बाब्वे जो ये हारा हुआ करीबन ये मुकाबला था, और ये एक अपसेट कह सकते, लेकिन अपसेट नहीं कह सकते, क्योंकि जिम्बाब्वे एक अच्छी खासी टीम है, ये रेगुलर टीम है जो अच्छी खासी परफॉर्मेंस करते जा रहे हैं। और 2019 का वर्ल्ड कप खेले नहीं थे, यही हुआ था जहाँ पे वेस्ट इंडीज़ ने जिम्बाब्वे को हराया था, और आखिरी 1 ओवर बाकी रह गया था, 290 के करीब चेज़ करने को थे, वहाँ पे वेस्ट इंडीज़ ने चेज़ किया था, और वहाँ पे उनका सपना टूट गया था। 2019 के वर्ल्ड कप में प्रवेश नहीं कर पाए, और आज 5 साल बाद वही स्थिति करीबन ये है। और सुपर 6 में ये मैच बहुत खटकेगा शायद वेस्ट इंडीज़ को, और ये मैच हार गए, जिताया मैच पूरी तरीके से हार गया, 233 रन बना पाए, 44.4 ओवर के अंदर ऑल आउट कर गए, और 35 रन से ये मुकाबला जीता। बहुत ही ज़बरदस्त मैच था, इलेक्ट्रीफाइंग मैच था। और वेलिंगटन मसाज का जो 1 विकेट, तेंदई चतारा का जो आखिरी स्पेल था वहाँ पे 3 विकेट ज़बरदस्त, उससे पहले पहला स्पेल जो था वहाँ पे रन पड़े थे 3 ओवर में। उसके बाद ब्लेसिंग मुजारबानी गारावा बहुत ही खूबसूरत, और सिकंदर राजा क्या ही कहे 68 रन, और यहाँ पे 2 विकेट और शानदार स्पेल। और यहाँ पे
सिकंदर रजा ने यह मुकाबला बना के दिया, आखिर मैं कहूँगा। और वही दूसरे मुकाबले की अगर अब बात करें तो जहाँ पे नेपाल और नीदरलैंड के बीच था, नीदरलैंड ने टॉस जीत के वही गेंदबाजी का फैसला कर नेपाल को पूरी तरीके से हावी होने नहीं दिया और पूरी तरीके से गेंदबाजों ने हावी हुआ नेपाल के बल्लेबाजों के ऊपर। और कप्तान ने हालांकि 33 रन की पारी खेली और उनका भी वैसा ही हाल था, पार्टनरशिप से लग नहीं रहे थे। थोड़ा बहुत जब 30-40 रन का पार्टनरशिप है उसके बाद उसको लंबे पारी में तब्दील नहीं कर पाए और अंतराल के एक एक छोटे छोटे 10-15-20 रन के बाद एक एक विकेट गंवा रहे थे, जिसके कारण मुश्किलात में पड़ गए और आखिर में जाकर नेपाल पूरी 50 ओवर भी नहीं खेल पाए। अगर देखें तो 44.3 ओवर में ऑल आउट हो गए, सिर्फ और सिर्फ 167 बना, जहां पे डू और डाई एनकाउंटर था। यह मुकाबला उनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण था और संदीप लमिचा ने भी 27 रन की पारी खेली, लेकिन वही बाकी बल्लेबाजों से, ऊपरी क्रम के बल्लेबाजों से उतना कंट्रीब्यूशन दिखाई नहीं दिया, जिसके कारण निचले क्रम के बल्लेबाजों के ऊपर उतना प्रेशर आ गया और आखिर में प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाए। और गेंदबाजी भी अच्छी खासी रही, फील्डिंग भी अच्छी खासी रही, 4 विकेट चटकाए। लॉगन बेन की शानदार खूबसूरत वो स्पेल था और वही बस डिलीट और विक्रमजीत सिंह ने 2-2 विकेट और फ्लोयर और अरियन तक को एक विकेट मिले और ज़बरदस्त नीदरलैंड ने वापसी की। 168 रन का लक्ष्य था और वो रन बहुत ही आसानी से चेस करने को देख रहे थे। अगर देखें तो विक्रमजीत सिंह और मैक्स ओडाउड ने जो शुरुआत की, अच्छी खासी शुरुआत की और पहले ही ओपनिंग पार्टनरशिप ने 86 रन की पारी के लिए, जहां पे 30 रन विक्रमजीत सिंह ने बनाए और आखिर में मैक्स ओडाउड आखिर तक खेलने को देख रहे थे और बीच में 1-2 पार्टनरशिप और वही 168 का आप चेस कर रहे हो, वहाँ पे 1-2 ही पार्टनरशिप चाहिए 50-60 रन का और वहाँ पे आसानी से मुकाबला भी बना गया। हालांकि 2 विकेट संदीप लमिचा ने आखिरी मैच में लिया ग्रुप स्टेज का, जहाँ पे नेपाल हारा 7 विकेट से 168 रन पूरी तरीके से बना गए 27.1 ओवर के अंदर अंदर। और वहीं पर अगर आप देखें तो मैक्स ओडाउड पूरी तरीके से हावी रहे, आखिर में शतक या पारी खेलने से चूक गए। 90 रन की पारी खेली और आखिर में वेस्ट इंडीज नाबाद रहे 41 रन बनाकर और मैच जीता गया नीदरलैंड के लिए। और नीदरलैंड्स अभी 7 विकेट से ये मुकाबला जीत गया। और वहीं पे अगर आप देखें तो तीनों ही टीम ग्रुप ए के प्रवेश कर चुके हैं सुपर 6 के लिए। भले ही एक मुकाबला बाकी रहा, लेकिन बहुत ही जो बाकी मुकाबला है नीदरलैंड और वेस्ट इंडीज़ का इस ग्रुप में, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला होने वाला है नीदरलैंड के लिए भी और वेस्ट इंडीज़ के लिए। लेकिन अभी फिलहाल 3 टीम प्रवेश कर चुके हैं सुपर 6 के लिए, नीदरलैंड, वेस्ट इंडीज़ और जिम्बाब्वे। और नेपाल और यूएसए इस सुपर 6 के स्टेज से बाहर हो गया, लेकिन प्लेऑफ उनके लिए खेले जाएंगे। लेकिन वर्ल्ड कप 2023 का जो मेन इवेंट है उसके सपना पूरी तरीके से चकनाचूर हो गया। थोड़ा बहुत मौका था नेपाल के पास, लेकिन आज वो मौका भी गवा बैठे। और वेस्ट इंडीज़ और जिम्बाब्वे वाला मैच पूरी तरीके से बेहतरीन रहा, 35 रन जीता और जिम्बाब्वे क्या सुपर 6 में अपना कारवा वही अपना सकते हैं और वही करके क्या स्पॉट हासिल कर सकते हैं अगर ये कर गए वेस्ट इंडीज़, क्योंकि सुपर 6 में भी तगड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। और अभी कल जो मुकाबला आने वाला है ये भी बेहतरीन मुकाबला आने वाला है, क्योंकि कल श्रीलंका और आयरलैंड, क्योंकि आयरलैंड के लिए डू और डाई मैच है। अगर कल आयरलैंड हार जाता है तो ओमान और वही देखें तो स्कॉटलैंड और श्रीलंका कल ही क्वालिफाई कर जाएंगे सुपर 6 के लिए। अगर आयरलैंड वहाँ पे जीत जाता है तो कुछ अलग ही उलटफेर देखने को मिल सकता है। तो कल टक्कर देखने को मिलेगा। आयरलैंड को आप राइट ऑफ नहीं कर सकते अभी, और कल का मुकाबला और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा और आयरलैंड के ऊपर प्रेशर रहेगा। इस प्रेशर में कैसे उभर कर आते हैं ये देखने लायक बात होगा। और वही स्कॉटलैंड और देखें तो यूएई के बीच मुकाबला होगा कल, तो ये भी एक ज़बरदस्त मुकाबला होने वाला है। तो अभी के लिए इतने हैं। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।